नमस्ते, प्रणाम सभी से। आज हम आए हैं अपने खेत में। तो यहाँ यह दिखाने के लिए हमने वीडियो बनाया है कि किस प्रकार से अगर अनाजों की उपलब्धता हो, किस प्रकार से अगर जल की उपलब्धता हो, किस प्रकार से अगर आवास की उपलब्धता हो, जो हमारे इर्द गिर्द रहने वाले पशु हैं, पक्षी हैं, जो जंगली जीव जंतु अनेक प्रकार के हैं, वो किस प्रकार से आज के आधुनिकता के दौर में मनुष्यों ने इन्हें ख़त्म करने की कगार पर ला दिया है। तो आज हमने देखा तो अपने खेत में हमारे पीछे है ज्वार बाजरा की एक प्रजातियां हैं। हमारे इनको देहात गांव में कहते हैं लेहड़ा। तो यह जो है पशुओं को खिलाने के लिए हरा चारा का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हमने देखा, फिलहाल वर्तमान में देखेंगे तो इसमें फूल आया है। तो इसी से जो है ज्वार निकलेगा। फिलहाल इसकी हम सब जो है लइया भी भुजवाते हैं जब पक जाती है तब, और इसकी जो है रोटी भी बनाई जाती है। फिलहाल यह मोटे अनाज में आता है। अगर इसके कुल की बात करें तो वैज्ञानिक तौर पर तो यह ग्रेमनी कुल का जो है पौधा, ग्रेमनेसी कुल का पौधा है। तो अगर हम इसमें देखें पक्षियों की संख्या किस प्रकार से, छोटे छोटे पक्षी हैं। वर्तमान में हम जान लीजिए कि हमारा जो क्षेत्र है पूरा गांव एरिया ऐसा क्षेत्र है जहां जंगल क्षेत्र बहुत है। हमारे पीछे भी देख सकते हैं, पूरा इर्द गिर्द बहुत जंगल है। यहाँ भी जो है पक्षियों की संख्या बहुत कम हो चुकी है, बहुत कम हो चुकी है कि ये मान लीजिए कि जैसे गौरैया पूरा तो विलुप्त प्राय पर आ चुका है। और अनेक पौधे हैं, जैसे तोता भी कहीं कहीं दिखते हैं घर वर पर कभी कभी। लेकिन परंतु हमने जब यहाँ आया खेत में देखे तो कई प्रकार के पक्षी हमें दिखे। अभी हमने तोते की संख्या की देखे तो कम से कम सैकड़ों तोते थे। कहाँ थे? बस इसी खेत में थे, अपना जो है दाना चुग रहे थे। तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि अगर मनुष्य ऐसे ही अगर अपने घरों के इर्द गिर्द अपने इसी प्रकार से व्यवस्थाएं कर दिया जाए, जैसे अनाजों का या जल का या उनके निवास स्थान को न खोया जाए, तो संख्याएं उनकी बरकरार रहेगी, कितना भी मनुष्य आधुनिक हो जाए। लेकिन आज देखेंगे तो तमाम प्रकार के जब वृक्ष कट जा रहे हैं तो इनकी आवासों की कमियां हो रही हैं, जिससे क्या हो रहा है, आने वाला जो इनका जिनको बोलते हैं पीढ़ियां हैं वह समाप्त हो जा चुकी हैं। तो इसीलिए हमें इनको बचाने की ज़रूरत है। ये हमारे लिए एक अभिन्न अंग है, क्योंकि पर्यावरण जो है हमारा एक अभिन्न अंग है। पर्यावरण के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो पर्यावरण का ही ये एक अभिन्न अंग है। इसको हमें जीवित रखने के लिए आगे आना होगा, आपको भी हमें भी। तो इनके लिए जो हो सके वह आप भी व्यवस्थाएं करिए। तो हम आपको एक झलक दिखाते हैं कि यहाँ पक्षियों की संख्या कितनी है। हो सकता है सब उड़ गए हों, अभी हमने देखा सब उड़ जा चुके हैं, पर भी हो सकता है कि 7-8 पक्षी मिल जाएं। चलिए हम दिखाते हैं आपको भी, हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए, अभी दिखाते हैं, इसमें पक्षी होंगे कहीं न कहीं। जी, पक्षी दौड़ रहे हैं या विचरण कर रहे हैं। ये देखिए, ढेर सारे पक्षी आ रहे हैं, देखेंगे जूम करके तो ये भी बहुत पक्षी दिखेंगे। ये तोता की आवाज़ सुनाई शायद दे रही होगी आप सबको। ये ये अगर हम प्रकृति में आए तो प्रकृति जो है हमें पूरा अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो आप सभी प्रकृति से जुड़िए, जिससे आपके स्वास्थ्यता जो है, स्वास्थ्य आपका बरकरार रहे। ठीक है, बस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम सभी से। आप सभी पर्यावरण के सुरक्षा के लिए कम से कम 5 वृक्ष अपने जीवन में ज़रूर लगाएं।